हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित सर, आप हो दिनेश सर स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर हो। आज हम लोग करने वाले क्लास 9 का एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 9। मुझे मालूम है ये प्रैक्टिस सेट बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हो गए, बट क्या कर सकते हैं, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन जो देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, आपको पता है ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। ओके, और सर को आज क्या करना है, रैशनलाइज करना है। सबसे पहले मैं बता दूं गाइस, ये जो टर्म है ना, ये टर्म, ओके, ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप बहुत आगे तक यूज करने वाले हो। इनफैक्ट आप जब 11th 12th में जाओगे, आपको अगर मैथ्स होगा, भले आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ भी लो, रैशनलाइज ये वर्ड जो होता है, ओके, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ओके, और जैसे कि आपको पता है क्लास 6 7 8 के या 9 के जो भी बेसिक्स है वो आगे यूज होते हैं, धीरे धीरे आगे यूज होते हैं। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई सीखा था, वो अभी यूज हो रहा है, बराबर। वैसे ही ये भी एक टर्म है, एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है जो आगे बहुत ज्यादा यूज होता है। रैशनलाइज का मीनिंग क्या है सर, वो तो बताओ शॉर्ट में। तो रैशनलाइज का बेसिकली मीनिंग ये है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं दिखना चाहिए। क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर में रूट कहीं भी नहीं दिखना चाहिए, बाकी कुछ भी करो चलेगा, मेकअप करो, ऊपर करो, लाइनर करो, कुछ भी करो, नो इशू। जस्ट वो रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो कैसे हटाएंगे सर, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया। ओके, अब क्या करो, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है √5, ये हमको हटाना है, बराबर। सेम उसका जुड़वा भाई लो, सेम उसका जुड़वा भाई लेना है। ओके, ले लिया सर। अब नीचे लोगे तो ऊपर भी लेना पड़ेगा। ओके, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। ओके, ये मल्टीप्लाई हम लोग कभी भी कर सकते हैं क्या सर, जब मन किया उठा लेते हो नंबर, मल्टीप्लाई करो, ऐसा होता है क्या। या इट इज पॉसिबल, बिकॉज √5 अपन √5 जब आप कट करोगे आंसर 1 होता है। आंसर क्या होता है, 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई आप किसी के भी साथ करते हो आंसर सेम होता है। तो ऐसा आप लीगली कर सकते हो मैथ्स में, नो डाउट। ओके, तो हम लोग को रैशनलाइज में यही करना है। क्या करना है, नीचे जो भी टर्म है, क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर में नीचे जो भी टर्म है वो सेम टर्म को लो नीचे और ऊपर और मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा सर, अरे कुछ नहीं होगा, देखो क्या होगा, 3 इंटू √5, 3√5, एंड √5 इंटू √5 क्या होता है, √5 इंटू √5 5 होता है। ये कैसे हुआ सर, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉन्सेप्ट। हर एक कॉन्सेप्ट नए नए होते हैं, कोई बात नहीं, कभी लेट मालूम पड़ता है, कभी जल्दी मालूम पड़ता है। ये याद रखो, जब भी आप √x इंटू √x करते हो तो आंसर x आता है। मतलब क्या, मतलब रूट के अंदर कुछ भी होने दो, 182 हो या कुछ और हो, कोई भी नंबर हो, ओके, इसका आंसर 182 ही आएगा सर। अब स्मार्ट कैलकुलेटर हो गया सर, नहीं, मैं कोई कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूं, इट इज जस्ट अ बेसिक सिंपल मैथ्स। उसका एक कॉन्सेप्ट है कि रूट के अंदर कुछ भी हो, अगर वो सेम अपने भाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, √x इंटू √x x आएगा, √180 इंटू √180 182 आएगा। अब किसी ने पूछा सर √296 इंटू √296 कितना आएगा, बताओ फटाक से। तो आंसर इज 296। वाई, बिकॉज रूट के अंदर का मटेरियल सेम सेम है, तो आंसर वही आएगा। क्या होता है, रूट इंटू रूट, रूट कट जाता है और वो 1 टाइम आ जाता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए √5 इंटू √5 क्या हो गया, 5 हो गया। और हमको क्या करना था, रैशनलाइज करना था। सर ये रैशनलाइज इतना हार्ड वर्ड, इसका मीनिंग क्या है सर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी निकालू क्या, नो 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 रिक्वायरमेंट। रैशनलाइज का मतलब बहुत सिंपल है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं दिखना चाहिए, बस। ऊपर रहेगा तो चलेगा क्या सर, हाँ बिल्कुल चलेगा, ऊपर रहेगा तो चलेगा, बट नीचे नहीं होना चाहिए। तो नीचे से रूट गायब हो गया, गायब हो गया, ऊपर रूट है सर, चलेगा, नो इशू, नीचे खाली नहीं होना चाहिए। तो दैट्स योर फाइनल आंसर, दैट्स योर फाइनल आंसर, ये अपना फाइनल आंसर है। और फाइनल आंसर को हम लोग किधर डालते हैं, बॉक्स में, पेटी पैक। ओके, पार्सल कर देना अपने फ्रेंड को। ओके, नहीं आपके टीचर को करना है, बिकॉज टीचर मार्क्स देने वाली है। तो यही कॉन्सेप्ट था, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में से रूट्स टर्म को हटाओ, वो रूट टर्म कुछ भी हो। तो आपका आंसर सॉल्व हो गया। अब ये फर्स्ट सम था, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं थी, आपको उसके पीछे की लॉजिक पता नहीं थी। ओके, अब फटाफट सम उड़ेगा, उड़ेगा सर, बिल्कुल उड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन है, क्या करना है, रैशनलाइज। उसका मतलब क्या, डिनोमिनेटर में से रूट को हटाओ। क्या करना है उसके लिए, उसके सेम डुप्लीकेट कॉपी को लो, जेरोक्स मारो फटाफट, जेरोक्स मारा, सेम ऊपर नीचे, सेम ऊपर नीचे लेना है, नो चेंजेस। जो भी नीचे है उसी चीज को नीचे भी लेना है, उसी चीज को ऊपर भी लेना है, और मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, 1 इंटू √14, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 वही आंसर आएगा। मतलब अगर आप बोलोगे 10,225 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा सर, कोई कैलसी की जरूरत नहीं, सेम वही आएगा, 10,225। ओके, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम आंसर है नीचे। √14 इंटू √14 इज आंसर 14।
रूट 14 इंटू 14 रूट 14 इंटू रूट 14 इज व्हाट 14, क्योंकि मैंने लास्ट समय ऑलरेडी आपको पता है रूट एक्स मतलब रूट के अंदर कुछ भी हो अगर वो सेम मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, एक्स ही आएगा। ओके, तो ये टर्म है सर, इसमें और कुछ हम लोग कर सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पर 14 2 इंटू 7 होता है बट वो कोई रूट होता नहीं है, तो कुछ नहीं करना, ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया, यही आपका आंसर है। ओके, यही आंसर है सर, यस बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाई अपॉन रूट 7, पाई अपॉन रूट 7 और इसको रैशनलाइज करना है मतलब रूट हटाना है, तो क्या करेंगे बच्चों, चलो जल्दी जल्दी बताओ। सर पहले क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करो, कर दिया सर, उसके बाद नीचे वाले को पकड़ लो, पकड़ लिया, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करो, कर दिया, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। ओके, फिर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ 5 इंटू रूट 7, 5 रूट 7 और डिनोमिनेटर में रूट 7 इंटू रूट 7 इज 7। कैसे आपको ऑलरेडी मालूम है, रूट का जो भी टर्म सेम से मल्टीप्लाई होगा आंसर सेम आता है, तो दैट्स योर आंसर। थर्ड का आंसर आ गया। जैसे मैंने बोला था कि फर्स्ट सम में टाइम लग रहा है, बाद में सम उड़ेंगे, तो सम अभी उड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं हम लोग। क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मतलब क्या, नीचे वाले टर्म को उड़ाना है, रूट का जो पार्ट रहेगा वो उड़ाना है। अब देखो ये सम जो है दो मेथड से हो सकता है, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा बिकॉज हो सकता है किसी के टीचर ने अलग बताया हो तो बच्चे को कैसे समझेगा, बराबर। सो देखिए सिर्फ रूट 3 वाला भी पार्ट आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ रूट 3 वाला पार्ट लिया, रूट 3 अपॉन रूट 3, सिर्फ रूट वाला पार्ट लेके आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखिए आंसर क्या आ रहा है, 6 इंटू रूट 3, 6 रूट 3, यहाँ पर रूट 3 इंटू 3 हो जाएगा, बराबर। रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 ना, एंड 9। ओके, तो फाइनली आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है। ओके, आप नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं हम लोग, ये वाला नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे कर रहे हैं हम लोग, तो क्या आएगा 6 अपॉन, अब ये कट भी तो हो सकता है ना, कट हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आंसर कितना आया, आंसर आया 2, यहाँ पर 2 आया ना, बराबर, रूट 3 अपॉन 9। तो दिस इज वन क्वेश्चन का आंसर। वन आप बोल रहे थे सर दो मेथड, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ऐसा होता है, मैं दोनों मेथड आपको बता रहा हूं, आपको जो सही लगे, आपकी टीचर ने जो बताया हो आप उसको फॉलो करो। जैसे 6 अपॉन 9 रूट 3 था, करेक्ट करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला पार्ट जैसे मैंने बताया था सॉरी, तो नीचे वाला पार्ट सेम टू सेम पूरा ले लो। देखो आप दोनों कर सकते हो, आप सिर्फ रूट वाला पार्ट देखो, सिर्फ रूट वाला पार्ट ऊपर नीचे लो जैसे मैंने इसमें लिया था, या तो पूरे के पूरे पार्ट को आप ले लो, पूरे के पूरे पार्ट को ले लो और मल्टीप्लाई कर दो। दोनों ही मेथड राइट है, बिल्कुल राइट है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 54 अपॉन रूट 3, और यहां पर 9 इंटू 9 81, रूट 3 इंटू रूट 3 3। अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ही हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 3 1 जा 3, 24 8 जा 24। ओके, फिर हम लोग देखिए नेक्स्ट स्टेप पे कॉपी कर लेते ताकि खिचड़ी ना बने, हम लोग को नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए अपना। ओके, और बाद में हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको कट कर सकते हैं। 9 2 जा 18, 9 9 जा 81। आंसर क्या आया, रूट 2 अपॉन 2 रूट 3 अपॉन 9। ओके, तो ये वाला आंसर था आपका एक, और दूसरे मेथड से हम लोग ने एक और आंसर लाया। क्या आपको आंसर अलग अलग लग रहा है, क्या आपको आंसर अलग अलग लग रहा है, नहीं सर ये तो सेम है, 2 रूट 3 अपॉन 9, 2 रूट 3 अपॉन 9। तो जैसे मैंने बताया था आपको, दोनों ही मेथड करेक्ट है, आपकी टीचर ने जो बताया, आपको जो समझा आप वो फॉलो करो, दोनों ही मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए। ओके, मुझे मालूम है स्टूडेंट्स के अलग अलग जो है वेरिएशन आ जाते हैं, अलग अलग टीचर ने अलग अलग मेथड से कराए जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको दोनों मेथड बताया। आपको जो इजी लगे, जो अच्छा लगे वो आप फॉलो करो, आंसर सेम आने वाला है, आंसर अलग आया गया नहीं। ओके, सो डोंट वरी। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। 11 रूट 3 क्या कर रहा है बच्चों, फटाफट बताओ। सर नीचे वाले को पकड़ो, पकड़ लिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। 11 इंटू रूट 3, 11 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3। सो आंसर हो गया सॉल्व, आंसर हो गया सॉल्व। तो फर्स्ट 1 2 क्वेश्चन में क्या होता है, हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, सीखते हैं, सॉल्व करते, थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बार आपने जब प्रैक्टिस कर लिया तो सम्स उड़ेंगे, फटाफट उड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन 5 तक ही था। ओके, 9th में 2.3 में 9th का 5th क्वेश्चन तक ही था, तो ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। आप जैसे देख सकते हो आंसर आपके बोर्ड पे है।
ओके, और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझ में आया, नहीं समझ में आया रिवाइंड करके वापस देख लो। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दिनेश सर स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, जहां पर मिलते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के मैथ्स के सारे लेक्चर, अलजेब्रा ज्योमेट्री भी, हाँ 9th में 10th में 2 पार्ट होता है अलजेब्रा ज्योमेट्री, तो वो भी आपको सब मिल जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, आगे के क्वेश्चन के साथ, बड़ा मजा आने वाला है गाइस। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।